अगर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की, डज इट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? इन जनरल मुझे ऑलरेडी पता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फॉलो होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूँ एंड आई नो दैट विजिबल लाइट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज फॉलो इट, but that is basically a qualitative argument, sorry. We have to write down some mathematical expression and prove the same. ठीक है, so ये होगा टॉपिक जो होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ EM waves. सर वो थे ना टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपेगेशन इन फ्री स्पेस, हाँ हाँ, दैट्स हो गया क्या नहीं? तो हम जब फ्री स्पेस की बात करते हैं ना, उसको मैंने एग्जैक्टली टच नहीं किया है यहाँ पे। हम अभी तक जो पढ़े हैं, ठीक है, टॉपिक जो जो हमने देखा है अभी तक कि अगर डाइलेक्ट्रिक में होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, प्रोपगेशन की इक्वेशन क्या होता है वो देखा। उसके बाद हमने कंडक्टर पे देखा, ठीक है। हाँ, तो फ्री कंडक्टिंग स्पेस में और नॉन कंडक्टिंग में किया है ना प्रोपोगेशन, फ्री नहीं, स्पेस में नहीं किया अभी। फ्री स्पेस में नहीं किया हमने अभी तक, ठीक है। हम्म। तो अभी तक हमारे पास इन दोनों टॉपिक का हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू चेक फॉर द फ्री स्पेस मे बी लेटर, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू गो टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी इन जनरल अगर हम लोग फ्री स्पेस की बात करें तो हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, अगर अगर मैं ना भी कराऊँ तब भी आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो। समझ लो मेरे पास फ्री स्पेस है और समझ लो वो एयर है, तो जो एयर है ना वो बेसिकली एक्ट करता है एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो फ्री स्पेस का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात है कि हम एयर ले सकते हैं, अगर एयर लेंगे तो अपना जो डाइलेक्ट्रिक का इंसुलेटर वाला हमने पढ़ा है वो वाला मोर और लेस कैरी फॉरवर्ड होगा, वही चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग फ्री स्पेस इन द सेंस वैक्यूम लेते हैं, ठीक है, अभी वैक्यूम का मतलब क्या है, हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे एयर वेयर कुछ नहीं है, सब निकाल दिया गया है, इट्स टोटल वैक्यूम। नाउ द पॉइंट इज, कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस? द आंसर इज यस। जो सनलाइट है, सूरज की किरणें हैं, वो धरती पे आती हैं, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली ट्रेवलिंग थ्रू सम काइंड ऑफ फ्री स्पेस, ओके। एवरीवेयर एटमोसफेयर तो है नहीं, तो वो ट्रेवल तो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है। अभी हमने जो भी हमने वेलोसिटी वाला रिलेशन देखा ना, we have seen this relation, v is equal to 1 divided by root over of mu epsilon, ये वाला वेलोसिटी वाला रिलेशन था। जब हम फ्री स्पेस पे आ जाते हैं ना, तो हम ये वेलोसिटी को c से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, और अपना जो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी होता है ना, वो हो जाता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो हम डिस्कस करेंगे, ओके, इफ़ वी गेट टाइम, बिकॉज वी हैव टू फिनिश सो मेनी टॉपिक्स। अगर हम डिस्कस करेंगे, आप लोग देखोगे कि ये जो है ना सी, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है जब हम फ्री स्पेस के बारे में बोलते हैं, और ये काफ़ी लॉजिकल बात है, राइट, कॉमन सेंस वाली बात है, बिकॉज यहाँ पे तो वेलोसिटी सी नहीं हो सकता, बिकॉज मीडियम रहेगा कुछ, यहाँ पे तो फ्री है, तो वेलोसिटी रहेगा 3 × 10⁸, ठीक है। तो अगर समझ लो आप लोगों को ऑल ऑफ अ सडन किसी ने सवाल पूछ लिया और सपोज आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तो आप लोगों ने लॉजिक से भी आंसर दे सकते हो, यहाँ पे इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो ये जो स्पीड है ये वाला चेंज होगा, सो दैट इज़ द मेन लॉजिक है, ठीक है। तो हम करेंगे, देखते हैं। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थोड़ा लॉज के बारे में पढ़ लें। पहले जो लॉज होते हैं, ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में पहला लॉ दोनों में एक ही होता है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और इसमें होता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो आप लोगों को तो ये पता ही है एग्जैक्टली, बट द थिंग इज यू हैव टू जस्ट रिमेंबर सर्टेन थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि पहली बात है प्लेन का मतलब क्या है। सो इफ आई एम बेसिकली कंसिडरिंग अ 3 डायमेंशनल फिगर, लेट्स से ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा जेड एक्सिस हो गया, ये जो है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला प्लेन हो जाता है, तो ये होता है एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैंने बोला एक इंसिडेंट रे यहाँ पे है, तो रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन में होगा और रिफ्रैक्टेड भी इसी प्लेन में होगा, और अपना जो नॉर्मल है वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी ऑन दिस एक्स वाई प्लेन, ठीक है। मान लो ये जेड एक्सिस पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये नीचे है, ठीक है। सो द थिंग इज इट्स ऑलवेज इन द सेम प्लेन, राइट। ये वाला पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन में हम लोगों को ये भी पता है कि अगर हम लोगों के पास एक प्लेन है, ये मेरा नॉर्मल हो गया विच इज़ 90 डिग्री विद द रिफ्लेक्टेड प्लेन,
यहाँ पे लो आई मीन इंसिडेंट लाइट आया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा क्या बताता है कि ये जो मेरा इंसिडेंट एंगल है ये वाला इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर और आई इज इक्वल टू आर, वट एवर नोटेशन यू यूज, ये वाला हो गया मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम अभी क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना इसको लेके ये प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। और अपने पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बता देते हैं, वो भी आप लोगों को याद हो गई। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ, ठीक है। साइन ऑफ थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, which is equal to nothing but n1 divided by n2, रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये वाला हम लोग प्रूव करने वाला है अभी इस वाले में, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच आई जस्ट वांटेड टू ब्रश अप, तो आप लोगों को याद रहेगा, ये सही है। उसके बाद वी कैन स्टार्ट टू वर्क ऑन दिस, ओके। सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहाँ पे सवाल है, कहाँ पे, किस जगह की बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है, इज इट ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इज इट ऑन अ कंडक्टिंग मीडियम, राइट। सो हम लोग जो अभी स्टडी करने वाले हैं ये है ये वाली टॉपिक, एट इंटरफेस ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडिया, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मीडिया। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ड्रॉ अ फिगर, ठीक है। तो एक सही से फिगर बना लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए कि एनालिसिस पार्ट कैसा रहेगा, ठीक है। सो आई विल प्रोबेबली पुट दिस हियर एंड देन यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द प्लेन्स फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट मे बी एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन, डजंट मैटर, लेकिन हम लोग सिर्फ दो ही प्लेन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी आई कैन टेक दिस एक्स, मे बी दिस इज जेड और वाई या जो भी, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी हम पहले रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन देखेंगे, हम लोगों के पास दो मीडिया होगा यहाँ पे, समझ लो ये मेरा मीडिया वन है, तो ये क्या हो सकता है, मे बी इट्स एयर, ये वाला मेरा मीडिया वन हो गया, ये वाला मेरा एयर हो गया, ठीक है। और ये वाला समझ लो मेरा मीडिया टू हो गया, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, समझ लो वाटर है, या डाइलेक्ट्रिक मीडिया है तो समझ लो ये एयर है डाइलेक्ट्रिक, और ये वाला समझ लो वैक्यूम है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि कौन सा वाला रेयर है, कौन सा वाला डेंसर है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो समझ लो ये मेरा मीडियम वन है और मैंने समझ लो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका एक परमिटिविटी और परमिएबिलिटी होगा, तो मे बी एप्सिलॉन वन इज द वैल्यू, ओके, एंड देन म्यू वन। तो ये हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो इन दोनों का हम लोग वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। दूसरे मीडिया का है एप्सिलॉन टू एंड म्यू टू, ठीक है। सो ये इनका अपना पैरामीटर है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन वन एंड म्यू वन विल एक्चुअली डिपेंड ऑन व्हाट मीडियम यू आर एक्चुअली कंसिडरिंग, ठीक है। तो समझ लो ये वाला मेरा नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं ये वाला को नॉर्मल ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज योर नॉर्मल। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर, उसके बाद आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल फिगर है, आप लोगों ने पहले भी किया है ये सब बहुत से पहले। सो वी मे हैव so we may have an incident electromagnetic wave, and whenever it is incident on this media, it might get reflected, okay, and depending on the refractive index it might also get transmitted, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है, बट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। मीन्स व्हेनेवर यू राइट डाउन समथिंग लाइक के, ये वो पर्टिकुलर वेव को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज व्हाट इज के, के इज एक्चुअली 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, जिसे हम वेव वेक्टर या वेव नंबर भी बताते हैं। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है वेव लेंथ, मीन्स दिस के फैक्टर इज एक्चुअली डिफाइंड बाय द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव।
तो इसका मतलब ये k जो है ये इस वेव को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला मेरा इंसिडेंट वेव है एंड उसके साथ जो मेरा वेव वेक्टर कनेक्टेड है वो है ki। दिस इज़ नॉट दैट k कैप, ओके, दिस इज़ ki, ठीक है। ये वाला मैंने ले लिया, समझ लो x एक्सिस, समझ लो ये x z प्लेन में है, ठीक है। ये वाला मैंने ले लिया z एक्सिस, ठीक है। और हो गया रिफ्लेक्टेड वेव विच इज़ के, लेट्स से आई यूज़ द वर्ड रिफ्लेक्टेड के लिए r यूज़ करूँगा नोटेशन, वेक्टर भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। एंड दिस वुड बी नथिंग बट द ट्रांसमिटेड वेव, राइट। और रिफ्रैक्टेड लिख सकते हैं, लेकिन r मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, सो आई जस्ट यूज़ के टी को हम बोलते हैं, चलो लेट्स से इट्स ट्रांसमिटेड, ठीक है, एक ही बात है, समझ में तो आ ही रहा होगा। सो दिस इज़ द इंसिडेंट एंगल थीटा आई and this is the reflected angle theta r and this is the transmitted angle theta t, let's say, ठीक है। तो ये वाला मेरा बेसिक इमेज हो गया और यहाँ पे हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर फॉर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन वाले में जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक दिस आउट, ओके, लेट्स जस्ट सी हाउ वी कैन एक्चुअली प्रूव दैट, ओके। सो अपना जो ये है ना, ये तीनों जो टर्म्स हैं, लेट्स जस्ट राइट दैट डाउन, ओके, कि आर बार, ये के आई ले लेते हैं पहले, के आर ले लेते हैं, उसके बाद के टी ले लेते हैं, ठीक है। ये तीनों मेरा है वेव वेक्टर। सो वेन एवर यू राइट डाउन इन योर एग्ज़ाम, आप लोग थोड़ा और एक्सप्लेन भी कर सकते हो वेव वेक्टर के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, बट इवन इफ यू डोंट एक्सप्लेन दिस इज मोर और लेस फाइन, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये वाला मेरा वेव वेक्टर एसोसिएटेड है, मतलब ये जो मेरा वेव जा रहा है ना, इसके साथ एक इक्वेशन है जो मेरे को ऑलरेडी पता है, बिकॉज हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है, तो हम वो इक्वेशंस पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट इज फॉर द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव, हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला वाला हो गया ई आई, मतलब जो इंसिडेंट वेव है उसका इज इक्वल टू ई इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, सो आई जस्ट पुट इट एज ई ज़ीरो आई, ठीक है। हम लोग ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे तीन वेव मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। सो दिस वुड बी नथिंग बट के आई के आर माइनस ओमेगा टी, ये वाला रिलेशन है। सो दिस इज के आर बार minus omega also represents the wave, so I'll just write it down as omega I into t, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा इक्वेशन। सिमिलरली हम बाकी तीनों भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं। दिस इज ई आर बार इज इक्वल टू ई नॉट आर बार इंटू ई टू द पावर के आर बार इंटू आर माइनस ओमेगा आर इंटू टी, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। तो क्या हो रहा है, मैं बेसिकली यहाँ पे वेव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों वेव को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन फाइनली वी हैव गॉट द ट्रांसमिटेड वेव विच इज इक्वल टू दिस ई ज़ीरो टी बार ई टू द पावर के टी बार डॉट आर माइनस ओमेगा आर इंटू टी, सॉरी ओमेगा टी। तो यहाँ पे दो टी है, देखो डिनोमिनेटर में टी है, मतलब नॉट डिनोमिनेटर, सब्सक्रिप्ट में टी है, मतलब इट्स ट्रांसमिटेड वेव, और ये वाला टी जो है वो रिप्रेजेंट टाइम को कर रहा है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। सो ये वाला मेरा तीन इक्वेशंस हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव गॉट सर्टेन बाउंड्री कंडीशन। क्या है बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री है। अभी आप लोग हमेशा याद रखना, अगर एक वेव इंसिडेंट हुआ ना, from one medium to another medium it passes or it goes and gets reflected back into the same medium, फेज चेंज हो सकता है, फेज एंगल चेंज हो सकता है, बट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सच क्वांटिटी विल नेवर चेंज। सो फॉर एग्जांपल ये वाली जो के है या ये वाली जो ओमेगा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गया, कि वेवलेंथ डिपेंडेंट हो गया, ये वाले जो वैल्यूज है ना ये चेंज नहीं होते हैं। That is the property of electromagnetic waves. It gets reflected, it gets refracted, it goes from one medium to another medium. The wavelength does not change, the frequency does not change. तो इसके वजह से हम लोग ये वाली properties use कर सकते हैं, ठीक है।
तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। सो बाउंड्री कंडीशन समझना इजी है, थोड़ा वेक्टर्स लगाएंगे यहाँ पे। सो बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो मेरा वेव इंसिडेंट हो रहा है ना, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और द जेड एक्सिस। तो अगर ये इंसिडेंट हो रहा है एट ए सर्टेन एंगल थीटा, वी कैन रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स, वन पैरेलल कंपोनेंट एंड वन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अभी कंडीशन का मतलब ये है कि मेरा जो ये वाला है ना, बेसिकली ये वाला जो कंडीशन है ना मेरा, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एक्चुअली इक्वेट देम। मतलब ये जो पैरेलल कंपोनेंट ऑन दिस साइड है शुड बी इक्वल टू द पैरेलल कंपोनेंट ऑन दिस साइड। क्यों? बिकॉज ये वेव है, इसके साथ एक एनर्जी कनेक्टेड है, एंड दिस एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है मुझे समझना कि यहाँ पे इस साइड पे जितना है इस साइड पे भी उतना ही ट्रांसमिट हुआ है, मतलब टोटल जो है सेम रहता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन यूज दिस बाउंड्री कंडीशन। सो व्हाट वी कैन से इज, ये जो फर्स्ट मीडियम पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लेट्स से द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the electric field in the second medium, which is the parallel component, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो फर्स्ट मीडियम है यहाँ पे मेरे पास दो है, एक तो है इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पैरेलल वाला फर्स्ट मीडियम में दो है, एंड दैट इज ई आई। एक बार लिख लेते हैं तो आई थिंक इट विल बी क्लियर। दिस इज देयर, सो दिस इज पैरेलल प्लस दिस इज ई रिफ्लेक्टेड, ये वाला भी पैरेलल है, इज इक्वल टू ई ट्रांसमिटेड हो गया, ये वाला पैरेलल है, बिकॉज इस वाले में तो सिर्फ ट्रांसमिटेड वाला ही है, दूसरा वाला है नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अभी क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ई आई ई आर ई टी है, यहाँ से ये वाला हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये तो याद ही है आप लोगों को, मुझे वो वापस दिखाने की ज़रूरत है नहीं। So what you can do is this, you can just write down this as E naught I, and then it is e to the power I k I bar into r minus omega I t। ये वाला हो गया आई, ई आई पैरेलल का कंपोनेंट, प्लस आर का लेना है, सो दिस इज ई ज़ीरो आर, जस्ट रिप्लेस किया, दैट्स इट, राइट। ये पैरेलल है तो पैरेलल लिख देते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अगर ना भी लिखे तो भी इम्प्लाइड ही है, ई टू द पावर आई, ठीक है, के आर बार डॉट आर माइनस ओमेगा आर टी, हो गया इस साइड का। अभी उल्टे साइड का क्या रहेगा, दिस इज ई नॉट टी बार, दिस इज पैरेलल e to the power I, ये I इमेजिनरी वाला I है, के टी बार डॉट आर माइनस ओमेगा टी टी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन। अभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक मीडियम से और एक मीडियम जा रहा है तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसीज वगैरह चेंज नहीं होती, ठीक है। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, कि ये वाला प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है ये, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आर सेम, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मीडिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ मीडिया, कोई भी मीडिया में हो अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से इज ओमेगा आई is equal to omega r is equal to omega t, ये तीनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, चलो इज इक्वल टू ओमेगा, तो हम लोग इन तीनों को ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, तो देखेंगे कि इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ओके। और ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन में सारे कांस्टेंट्स जो है वो इक्वल होने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल if you just want to have these relations same, all these constants must be equal. For example,
समझ लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और उसके साथ जो एम्पलीट्यूड कनेक्टेड है लेट्स इट्स 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव में बांटूं, ठीक है, सो व्हाट वी कैन हैव इज दिस, वी कैन हैव समथिंग लाइक यू नो, बिकॉज दे आर इक्वली डिवाइडेड, ओके, ये वाला जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू लेट्स से 3 + 3 + 4। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव का, समझ लो ये हो गया इंसिडेंट ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड वेव का, ये हो गया मे बी था ट्रांसमिटेड वेव का, ठीक है। तो अगर मैं इन जनरल लूँ, ठीक है, इन जनरल मैं इसको थोड़ा अलग से बताता हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। सो मेरे पास सपोज ये वाली वेव है जो मेरी इंसिडेंट वेव है, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया वो एक ट्रांसमिटेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव। सो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड समझ लो इतना है, और जो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है वो समझ लो इतना है। ये दोनों मिला के ये वाला एम्पलीट्यूड होगा, तभी जाके मैं बता सकता हूँ कि देयर इज़ नो एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी विल मोर और लेस रिमेन द सेम, ठीक है। तो अभी और एक हम मैथमेटिकल रिजल्ट को समझेंगे या लिखेंगे, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अबव इक्वेशन, फॉर द अबव इक्वेशन to be valid, all constants with respect to t, with t must be equal। अभी देखो t के साथ जितना भी मेरा कांस्टेंट है ना वो इक्वल होना पड़ेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम टाइम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द एंटायर इवेंट इज हैपनिंग इन द सेम टाइम, ठीक है। और हमने यहाँ पे अगर एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया, ठीक है, लेट्स से आई एम कंसिडरिंग द एक्स वाई प्लेन, वी कंसिडर the xy plane at z is equal to 0 as the interface, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि t के साथ जितने भी कोफिशिएंट्स है ना वो सारे के सारे इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। सो इफ वी जस्ट लुक इनटू द कोफिशिएंट्स हियर, मे बी आई कैन टेक दिस आल्सो ki.r, kr.r, kt.t और r, ये ठीक है, ये तीनों का तीनों इक्वल रहेगा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द एक्स वाई प्लेन एट z इज इक्वल टू 0 एज द इंटरफेस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस ki बार डॉट r बार, ओके, एट z इज इक्वल टू 0 ये वाली प्लेन पे इज इक्वल टू के आर डॉट आर z इज इक्वल टू 0 इज के टी बार डॉट आर बार एट z इज इक्वल टू 0। ये तीनों के तीनों टर्म्स इक्वल होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर मेरा क्या है, आर, ओके, इन जनरल इफ आई राइट डाउन आर बार इज नथिंग बट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अभी मैंने बोला z 0 है, मतलब ये वाला टर्म तो रहेगा नहीं, मतलब एक्स आई और वाई जे ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका i कंपोनेंट ले सकते हैं और j कंपोनेंट ले सकते हैं, या x कंपोनेंट ले सकते हैं और y कंपोनेंट ले सकते हैं, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा, ये होगा x, बिकॉज आर बार इज इक्वल टू एक्स आई, तो ये ले लिया, और दिस वुड बी नथिंग बट दी के आई है, बट दैट विल बी द एक्स कंपोनेंट, ठीक है। आई डॉट आई तो 1 हो गया, इसका भी एक आई रहेगा, इसका भी एक आई कंपोनेंट रहेगा, राइट। सो इफ आई जस्ट राइट डाउन दिस के आई, दिस कैन बी रिटन, z तो 0 है, सो आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन एज आई कैप के आई एक्स प्लस जे कैप के आई वाई। तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट, एक्स डॉट के आई एक्स, ठीक है।
एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव फॉर दिस, ओके, सो ये वाला भी सेम रहेगा. सो ये वाला x है, सॉरी x y नहीं लिया आपने, प्लस, so if you take the dot product between this and this would be plus y into k I y. ठीक है, ये वाला हो गया एक. उसके बाद यहाँ पे सेम ले सकते हैं, दिस इज x k r x प्लस y k r y is equal to x k t x प्लस y k t y. ठीक है, तो हमें कौन सा कंडीशन याद रखना है कि ये जो कोफिशिएंट्स हो रहे हैं ना यहाँ पे, ये आर बेसिकली इंडिविजुअली इक्वल, बिकॉज दे आर मोर और लेस रिप्रेजेंटिंग अ वेव जहाँ पे हमारे पास कोई चेंज नहीं है इन द वेवलेंथ. ठीक है, बिकॉज के आई इज इक्वल टू 2π/λ. सो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं दे ऑल शुड बी इक्वल टू ईच अदर. ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इसकी वजह से मैंने लिखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आर सेम. एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एंगुलर वेवलेंथ भी सेम है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर मोर और लेस कनेक्टेड. ठीक है, तो ये तीनों मैंने ले लिया. अब यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली भी देख सकता हूँ. यहाँ पे अगर मैंने x कंपोनेंट को अलग से लिया और y कंपोनेंट को अलग से लिया, दे आर ऑल्सो इक्वल. ओके, बिकॉज दिस इज द कंसिस्टेंट इक्वेशन. सो व्हाट वी कैन से इज therefore we can write it here, kix is equal to krx is equal to ktx. ठीक है, और सिमिलरली kiy is equal to kry is equal to krz. ठीक है, अगर पिछले वाले इक्वेशन में हम लोग देखेंगे तो ये x ये इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स कैंसिल हो गया, फिर ये x भी चला गया, राइट. तो इफ यू जस्ट मेंटेन द रेशियो यू आर जस्ट गोइंग टू गेट द x कंपोनेंट एंड द y कंपोनेंट ऑफ द वेव वेक्टर टू बी इक्वल. ठीक है, इसको हम एक मार्क कर सकते हैं, मे बी नंबर 4. 3 तो लिख चुके हैं हम लोग, सो मे बी वी कैन मार्क दिस एज नंबर 4. ठीक, सो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये वाला जो वेव वेक्टर है ना, ये वाला एक्सप्लेन में है, एक्सप्लेन में है, एक्सप्लेन में है. ये वाला जो वेव वेक्टर है वो वाई प्लेन में है, वाई प्लेन में है, वाई प्लेन में है, सॉरी वाई प्लेन में, राइट. सो व्हाट डज इट मीन, दैट इट इज कन्फाइंड विद इन द एक्स वाई प्लेन, द वेव वेक्टर. सो इसका मतलब क्या हुआ, पहला लो, द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द ट्रांसमिटेड वेव ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो ये देखो तीनों के तीनों सेम प्लेन में है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो पहला लॉ है वो वाला प्रूव कर रहा है. ठीक है, therefore we are just going to write it down as, it's the same thing. Okay, you have to just write it down in terms of equation and try to prove it mathematically. Incident, reflected and transmitted, okay, wave are all in the same plane. ठीक है, ये वाला पहला लॉ प्रूव हो गया. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू प्रूव द फर्स्ट लॉ. अभी हम आएंगे और ट्राई टू प्रूव द सेकेंड लॉ. ठीक है, तो अभी सेकेंड लॉ ट्राई करते हैं प्रूव करने का. सो आप लोगों को डायग्राम सही से बनाना है, एक्सप्रेशन सही से लिखना है, देन प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग योर करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट्स प्रूव इट. तो सेकेंड लॉ के लिए मेरे को फिर से एक इमेज बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करूँगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ दोनों का अलग अलग है, राइट. सो वी कैन नॉट यूज़ द सेम डायग्राम. सो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, और फिर हम लोग इसको x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दैट. ठीक है, आई शो यू, लेट मी जस्ट लेवल इट आउट, उसके बाद समझेंगे इसको. सो ये वाला मेरा हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा आई. ये वाला मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल, लेट्स से थीटा आर. उसके बाद ये वाले का कंपोनेंट हो गया के आर बार, सेम डायग्राम. और ये वाला हो गया मेरा इंसिडेंट, सो इंसिडेंट वेव वेक्टर के आई बार. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद समझ लो, मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ. मे बी आई कैन राइट डाउन, मार्क इट एज बी हियर and mark it as O here.
ठीक है। सो मे बी आई कैन मार्क इट एज ए, यहाँ पे ए कर लेते हैं। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला टोटल 90 डिग्री है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा आई। ठीक है, ये वाला मेरा एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में कैलकुलेशन कर लेंगे सिंपल सा, इन ट्रायंगल ए ओ बी। सो ए ओ बी में मेरा क्या है, ए ओ राइट डिवाइडेड बाय ओ बी। ठीक है, सो ये वाला बेस हो गया राइट, और एक हो गया हाइपोटेन्यूज। सो इफ यू जस्ट टेक दिस यू आर गोइंग टू गेट इट टू बी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, बिकॉज जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो है 90 माइनस थीटा, सो दिस इज कॉस राइट। So if we just take this, okay, we can just write it down as, you know, sine of theta I. So therefore what we can do is OB is equal to OA sine of theta I, right? 90 minus theta, sorry ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, just a sec। हाँ, this is OB by OA, right? OB by OA। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए साइन ऑफ थीटा आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेरा ओ ए है ना, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय दिस के आई। सो आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन एज के आई साइन ऑफ थीटा आई। ये हो गया मेरा ओ बी। ठीक है, सो इन अ सिमिलर वे, ओके, सो व्हाट वी कैन यूजुअली राइट इज देयरफॉर ओ बी क्या है मेरा, ओ बी इज दिस, ओके, and we can actually write down, okay, let me write it down here similarly। so ये वाला अगर मैंने y एक्सिस ले लिया और दूसरा वाला मैंने अगर x एक्सिस ले लिया, तो आई कैन सिंपली राइट इट डाउन दैट के आई एक्स इज इक्वल टू के आई साइन ऑफ थीटा आई। ठीक है, सो मे बी आई कैन कंसिडर दिस टू बी द x एक्सिस, ठीक है, और दिस इज द y एक्सिस। सो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मैंने x एक्सिस की तरफ एक कंपोनेंट लिया हुआ है, तो दैट मीन्स ओ बी इज दैट कंपोनेंट, सो इट इज के आई एक्स इज इक्वल टू के आई साइन थीटा। सिमिलरली मैं ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड की बात भी कर सकता हूँ यहाँ पे, सो आई कैन से के आई एक्स इज इक्वल टू के आर साइन थीटा आर, अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव की बात करूँ। ठीक है, और हम लोग ट्रांसमिटेड वेव की बात भी कर सकते हैं, दैट मीन्स आई कैन टेक के टी एक्स, ठीक है, ये वाला आर होगा, सॉरी आर एक्स इज इक्वल टू के टी साइन ऑफ थीटा टी। ठीक है, तो ये वाला जब रिलेशन मैंने लिख लिया, उसके बाद मैं अपना कंडीशन यूज़ करूँगा वेयर वी सी दैट द वेवलेंथ डज नॉट चेंज वेदर इट इज़ रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड। ठीक है, सो वी हैव गॉट के आई एक्स, पहला वाला लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया है, इज इक्वल टू के आर एक्स इज इक्वल टू के टी एक्स। अभी मज़े की बात यह है कि मेरे को यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन लेना है ना, तो मतलब मैं खाली ये दोनों कंसिडर करने वाला हूँ, ये टी एक्स तो मुझे अभी चाहिए नहीं वाला दो प्रूव करने के लिए। सो व्हाट इज माय के आई एक्स इज के आई साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू व्हाट इज के आर, आर इज दिस, सो दैट मीन्स दिस वुड बी के आर साइन ऑफ थीटा आर। ठीक है, सो वी जस्ट कंसिडरिंग दिस। अभी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी हैं जो वी कैन ऑलरेडी यूज़, ओके, इट्स वेरी सिंपल। पहला रिजल्ट है अपने पास के आई, ये वाला रिलेशन आप लोग डिराइव भी कर सकते हो, के आई। ठीक है, व्हाट इज़ के आई, के आई एक्चुअली कैन बी से के आई इज इक्वल टू ओमेगा आई डिवाइडेड बाई वी वन। वी क्या है मेरा, वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, 2 पाई न्यू, राइट। ये अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, एंड ओमेगा इज 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को वी राइट इट एज म्यू ऑल्सो, एंड दिस इज वी। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज
2 pi divided by v divided by nu, or v divided by nu is nothing but wavelength, so 2 pi divided by wavelength, so that is k. So we can write down k as omega divided by v1 as well. Okay, v1 क्यों? Because मेरा ये पहले मीडियम पे है, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट मीडियम, दिस इज माय सेकंड मीडियम. मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे सिर्फ फर्स्ट मीडियम की ज़रूरत है. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन इन दिस वे. In a similar way, I can write down kr also, which is equal to omega r divided by v1. ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि this is there, these are all first medium, right? And we also know that omega I is equal to omega r, right? इसका मतलब ये हुआ मेरा जो ki है ना, ओमेगा वी आई इज इक्वल टू ओमेगा आर, बिकॉज दोनों ही 2 पाई न्यू है, तो आई कैन टेक यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा आई कैन राइट डाउन एज 2 पाई न्यू आई. ओमेगा आर को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू आर, बट ये दोनों फ्रीक्वेंसी है उसी वेव का, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा आर. तो अगर ये वाला कंडीशन यूज़ करेंगे तो ओमेगा आई ओमेगा आर इक्वल है, v1 दोनों का सेम है बिकॉज इट्स इन द सेम मीडियम. दैट मीन्स के आई इज इक्वल टू के आर. ठीक है, तो देखो ये चीज़ें ऑब्वियस ही हैं, बट हमें थोड़ी प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी. तो इफ के आई एंड के आर आर इक्वल, दैट मीन्स वी कैन कैंसिल देम आउट, एंड देन वी कैन सिंपली से दैट साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, मतलब थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर इज इक्वल टू थीटा आर. इंसिडेंट एंगल थीटा आई इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा आर. हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आप लोगों को ये सिंपल चीज़ करना है, यू हैव टू जस्ट नो द टेक्निक, दैट्स इट. सेकंड लॉ, राइट? सो यू हैव टू नो द टेक्निक ऑन हाउ टू सॉल्व इट. कैसे करेंगे? सिंपल है, हम बस ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, 90 माइनस थीटा लेंगे, इसका कॉस लेंगे, ऑटोमेटिकली हमें ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है. सिमिलरली हम रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का लिखेंगे, बट हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक दीज टू एंड देन वी आर गोइंग टू इक्वेट दम. अभी यहाँ पे सवाल आता है कि के आई और के आर इक्वल है क्या, कैसे निकाले? वी हैव टू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एंड शो दैट के आई एंड के आर आर इक्वल, दे गेट कैंसल्ड, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आर, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर. तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजी रहेगा, एंड इट्स नॉट एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज यू हैव टू रिमेंबर दिस. के आई इज इक्वल टू के आर ऐसे नहीं बोल सकते हवा में कि आप लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया के आई इज इक्वल टू के आर, कैंसिल करके बता दिया. मार्क्स तो मिल जाएंगे बट थोड़ा मार्क कट हो सकता है, बिकॉज के आई इज इक्वल टू के आर क्यों है ये आपने नहीं बताया. तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्रेशंस, ये छोटी सी 3-4 लाइन का सम है, ये वाला कर दो, उसके बाद आई नो दैट यू अंडरस्टैंड दिस एंड देन यू गेट योर मार्क्स. दैट्स इट. अब ये आ गया मेरा दूसरा वाला लॉ, जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, वो है स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो हम लोगों को अभी फॉर रिफ्रैक्शन करना है. रिफ्रैक्शन में तो स्नेल्स तो लगाना पड़ेगा, तो रिफ्रैक्शन में भी हम सेम लॉजिक यूज़ करेंगे, बट इस बार हमारा मीडियम अलग अलग है, बिकॉज रिफ्रैक्शन में तो दूसरा मीडियम चाहिए होता है ना, ऐसे तो नहीं होता है. तो फॉर रिफ्रैक्शन व्हाट वी हैव इज बेसिकली के आई एक्स इज इक्वल टू के टी एक्स. टी वाला है मेरा ट्रांसमिटेड वेव, तो अगर मेरे को डायग्राम याद है, द वेव विल गो लाइक दिस, एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स वेदर इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, ये बेंड होगा. तो ये वाला मेरा थीटा टी है, और ये वाला मेरा थीटा आई है. और द थिंग हियर इज दिस इज वन मीडियम, दिस इज अनदर मीडियम, तो इन दोनों में जो मेरा वेव रहेगा ओमेगा के ये सब तो सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम, बट अपना वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. यहाँ पे वेलोसिटी अगर v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 हो जाएगा, बिकॉज द वेलोसिटी विल चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैंने ले लिया, ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज वट एवर वी हैव डन इन द प्रीवियस स्लाइड वी कैन कंटिन्यू विद इट. आई कैन सिंपली राइट इट डाउन एज के आई साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू के टी साइन ऑफ थीटा टी. ठीक है, इस बार के आई और के टी इक्वल नहीं है, क्यों? बिकॉज इफ वी सॉल्व इट वी हैव के आई इज इक्वल टू ओमेगा आई, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम. और ये जो के टी है ना,
ये वाला दूसरे मीडियम पे है, मतलब ये वाला होगा ओमेगा टी, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ओमेगा आई और ओमेगा टी सेम है, डिवाइडेड बाय ये V2 हो गया। ये V1 और V2 लेकिन सेम नहीं है, इसका मतलब हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते Ki और Kt को इक्वल, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस करेंगे, तो Ki की जगह लिखेंगे ओमेगा आई डिवाइडेड बाय V1 साइन ऑफ थीटा आई is equal to omega t divided by V2 sin of theta t, ठीक है। तो ओमेगा आई और ओमेगा टी तो इक्वल है, तो आई कैन जस्ट कैंसिल देम आउट। सो व्हाट वी कैन हैव इज साइन ऑफ थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा टी is equal to v1 by v2। माइंड यू ये स्नेल्स तो नहीं है, ये वेलोसिटी का रेशियो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिजल्ट है जो हमें ऑलरेडी पता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, लेट्स से फॉर द फर्स्ट मीडियम, डेफिनेशन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in the medium which is v1, and ये वाला है n2, यहाँ पे भी speed of light in vacuum divided by speed of light in medium। अगर आप लोगों को याद है अबाउट मिचेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट, या हम लोगों ने जो बेसिक स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं ना, रिलेटिविटी वाले चैप्टर में, अगर अपना अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट ये मीडियम हो वो मीडियम हो, ओके, इट विल रिमेन द सेम, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मीडियम है यहाँ पे, तो हम लोग वैक्यूम की बात करेंगे तो दिस इज C एंड दिस इज C, सो दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये देखो, ये n1 हो गया C बाई V1, n2 हो गया C डिवाइडेड बाई V2। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए V1 और V2, राइट। सो दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू C बाई n1 एंड V2 इज इक्वल टू C बाई n2, हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज देयरफॉर फाइनल आंसर साइन ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा t, 1 नहीं आई है, इज इक्वल टू V1, V1 इज C डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय n2। तो ये C हो गया कैंसिल, और ये n2 ऊपर चला गया, n2 नीचे आ गया। This is actually your Snell's law, Snell's law। सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों को रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ है वो अलग अलग प्रूफ करना है, जो फर्स्ट लॉ है वो एक साथ प्रूफ करना है। So you have to show that the laws of reflection and refraction are valid for any electromagnetic waves. For that